श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के 18वें अध्याय को प्रारंभ करती हूँ। अध्याय 18 वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, यदि गृहस्थ मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहे तो अपनी पत्नी को पुत्रों के हाथ सौंप दे अथवा अपने साथ ही ले ले। फिर शांत चित्त से अपनी आयु का तीसरा भाग वन में ही रहकर व्यतीत करे। उसे वन के पवित्र कंदमूल और फलों से ही शरीर निर्वाह करना चाहिए। वस्त्र की जगह वृक्षों की छाल पहन लें। घास पात और मृगशाला से ही काम निकाल ले। केश, रोए, नख, मूछ, दाढ़ी, शरीर के मल को हटावे नहीं। दातुन न करे। जल में घुसकर त्रिकाल स्नान करे। धरती पर ही सोया रहे। वानप्रस्थाश्रमी को चाहिए कौन सा पदार्थ कहाँ से लाना चाहिए, किस समय लाना चाहिए, कौन कौन पदार्थ अपने अनुकूल है, इन बातों को जानकर अपने जीवन निर्वाह के लिए स्वयं ही सब प्रकार के कंद मूल फल आदि ले आवे। देश काल आदि से अनभिज्ञ लोगों से लाए हुए अथवा दूसरे समय के संचित पदार्थों को अपने काम में न ले। इस प्रकार घोर तपस्या करते करते मान सूख जाने के कारण वानप्रस्थी की एक एक नस दिखने लगती है। वह इस तपस्या के द्वारा मेरी आराधना करके पहले तो ऋषियों के लोक में जाता है, वहां से फिर मेरे पास आ जाता है, क्योंकि तप मेरा ही स्वरूप है। वानप्रस्थी जब अपने आश्रमोचित नियमों का पालन करने में असमर्थ हो जाए, बुढ़ापे के कारण उसका शरीर कांपने लगे, तब यज्ञाग्नियों को भावना के द्वारा अपने अंतःकरण में आरोपित कर ले, अपना मन मुझ में लगाकर अग्नि में प्रवेश कर जाए। जो वानप्रस्थी सन्यासी होना चाहे वह पहले वेद विधि के अनुसार 8 प्रकार के श्राद्ध और प्रजापत्य यज्ञ से मेरा यजन करे। इसके बाद अपना सर्वस्व ऋत्विज को दे दे। यज्ञाग्नियों को अपने प्राणों में लीन कर ले। फिर किसी भी स्थान, वस्तु, व्यक्तियों की अपेक्षा न रखकर स्वच्छंद विचरण करे। जब ब्राह्मण संन्यास लेने लगता है तब देवता लोग स्त्री पुत्रादि सगे संबंधियों का रूप धारण करके उसके संन्यास ग्रहण में विघ्न डालते हैं। वे सोचते हैं, अरे यह तो हम लोगों की अवहेलना कर, हम लोगों को लांग कर परमात्मा को प्राप्त होने जा रहा है। यदि सन्यासी वस्त्र धारण करे तो केवल लंगोटी लगा ले। अधिक से अधिक उसके ऊपर एक ऐसा छोटा सा टुकड़ा लपेट ले जिसमें लंगोटी भी ढक जाए। वाणी के लिए मौन, शरीर के लिए निश्चेष स्थिति, मन के लिए प्राणायाम दंड है। जिसके पास ये तीनों दंड नहीं है वह केवल शरीर पर बांस के दंड धारण करने से दंडी स्वामी नहीं हो जाता। सन्यासी को चाहिए जातिच्युत, गोघाती आदि पतितों को छोड़कर चारों वर्णों की भिक्षा ले। केवल अनिश्चित 7 घरों से जितना मिल जाए उतने से ही संतोष कर ले। दूसरे समय के लिए बचा कर न रखे, न अधिक मांग कर लाए। सन्यासी को निर्जन और निर्भय एकांत स्थान में रहना चाहिए। उसका हृदय निरंतर मेरी भावना से विशुद्ध बना रहे। सन्यासी को चाहिए मन एवं 5 ज्ञानेंद्रियों को जीत ले। भोगों की शुद्धता समझकर उनकी ओर से सर्वथा मुंह मोड़ ले। अपने आप में ही परम आनंद का अनुभव करे। इस प्रकार वह मेरी भावना से भरकर पृथ्वी में विचरता रहे। विचारवान सन्यासी दृश्यमान जगत को सत्य वस्तु कभी न समझे, क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष ही नाशवान है। इस जगत में कहीं भी अपने चित्त को नहीं लगाए। सन्यासी विचार करे, आत्मा में जो मन, वाणी और प्राणों का संघात रूप यह जगत है वह सारा का सारा माया ही है। इस विचारों के द्वारा इसका बाध करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, फिर कभी उसका स्मरण भी न करे। उसे चाहिए वेदों के कर्मकांड भाग की व्याख्या में न लगे, पाखंड न करे, तर्क वितर्क से बचे। जहाँ कोरा वाद विवाद हो रहा हो वहाँ कोई पक्ष न ले। वह इतना धैर्यवान हो कि उसके मन में किसी भी प्राणी से उद्वेग न हो। वह स्वयं भी किसी प्राणी को उद्गिन्न न करे। उसकी कोई निंदा करे तो प्रसन्नता से सह ले, किसी का अपमान न करे। सन्यासी को किसी दिन यदि समय पर भोजन न मिले तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए। बराबर मिलता रहे तो हर्षित नहीं होना चाहिए। वह धैर्य रखे, विकार न आने दें। भोजन मिलना और न मिलना दोनों ही प्रारब्ध के अधीन है। जितेंद्रिय पुरुष जब यह निश्चय हो जाए कि संसार के विषयों के भोग का फल दुख ही दुख है, तब वह विरक्त हो जाए। यदि वह मेरी प्राप्ति के साधनों को न जानता हो तो भगवत चिंतन में तन्मय रहने वाले ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण ग्रहण करे। वह गुरु की दृढ़ भक्ति रखे, श्रद्धा रखे, उसमें दोष कभी न निकाले।
सन्यासी का मुख्य धर्म है शांति और अहिंसा, वानप्रस्थी का मुख्य धर्म है तपस्या और भगवत भाव, गृहस्थ का मुख्य धर्म है प्राणियों की रक्षा, यज्ञ याग, ब्रह्मचारी का मुख्य धर्म है आचार्य की सेवा। गृहस्थ भी केवल ऋतुकाल में ही अपनी स्त्री का सहवास करे, उसके लिए भी ब्रह्मचर्य, तपस्या, शौच, संतोष और समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम भाव ये मुख्य धर्म है। मेरी उपासना तो सभी को करनी चाहिए। जो पुरुष इस प्रकार अनन्य भाव से अपने वर्णाश्रम धर्म के द्वारा मेरी सेवा में लगा रहता है, समस्त प्राणियों में मेरी भावना करता है, उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है। उद्धव जी, मैं संपूर्ण लोकों का एकमात्र स्वामी, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का परम कारण ब्रह्म हूँ। मैंने तुम्हें यह सदाचार रूप वर्णाश्रमियों का धर्म बतलाया है। यदि इस धर्मानुष्ठान में मेरी भक्ति का पुट लग जाए तब तो इससे अनायास ही परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। साधु स्वभाव उद्धव, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया। अपने धर्म का पालन करने वाला भक्त मुझ परम ब्रह्म स्वरूप को इस प्रकार प्राप्त होता है। 18वां अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।